आज हम आपके भाग्यशाली रत्न के बारे में बताएंगे कि आपका भाग्यशाली रत्न कौन सा है। सबसे बड़ी बात है कि रत्न का चुनाव कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। जो ध्यान देने योग्य बात है, नाम राशि के अनुसार रत्न पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है लग्न के अनुसार अगर सही ना हो रत्न तो वो आपको हानि पहुंचा सकता है। इसलिए लग्न के अनुसार ही रत्न का चुनाव करना चाहिए। लग्न के अनुसार रत्न का चुनाव कैसे करें? ये भाव शरीर, ये भाव हमारा शरीर है, इसी भाव से हमें रत्न का चुनाव करना है। और ध्यान देने वाली बात, ये इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं, इसको सेकंड हाउस, ये हमारा थर्ड, इधर हो गया फोर्थ, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8, इधर 9, इधर 10, इधर 11, इधर 12। 6 हाउस मीन्स ये हाउस को इंडिकेट कर रहा है, हम आज भी बता दे रहे हैं। 6 हाउस, 8 हाउस और 12 हाउस का रत्न पहनने से बचना चाहिए। मान लीजिए इस घर में 9 नंबर लिखा है, 9 नंबर के स्वामी हो गए बृहस्पति, इस बृहस्पति देव हो गए, बट इस घर में बृहस्पति हो गए। मान लीजिए आपके बृहस्पति इस घर में बैठे हैं लग्न में, तो हमने क्या बताया है कि 6वें, 8वें और 12वें घर का रत्न नहीं पहनना चाहिए। अगर भले ही यहाँ लग्न में बैठे हैं, अगर 6वें घर में हैं तो उसका परिणाम आपको नहीं मिलेगा, इसलिए बृहस्पति के रत्न को पहनने से बचना चाहिए। चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इस घर में 1 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका मेष राशि, पहले घर को मेष राशि मिला है। मेष राशि के लिए जो रत्न है मूगा, माणिक, पुखराज, ध्यान देना है। इसमें अगर पहले नंबर घर में लिखा हुआ है 1 नंबर, तो मूगा, माणिक, पुखराज पहनना चाहिए, लेकिन वह नीच राशि में ना हो। 6, 8, 12 इन घरों में नहीं होना चाहिए। मेष राशि का रत्न हो गया मूगा, और सूर्य का रत्न हो गया माणिक, और बृहस्पति देव का रत्न हो गया पुखराज। तो और इसके साथ में नीच राशि में नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार अब मान लीजिए 2 नंबर लिखा हुआ है, इसी घर में, पहले घर में 2 नंबर लिखा हुआ है, तो 2 घर के लिए जो है, 2 घर के लिए कौन कौन सा रत्न धारण करेंगे? हीरा, 2 नंबर गिनती लिखी है, अगर पहले घर में 2 नंबर गिनती लिखी है तो हीरा, हीरा हो गया, पन्ना हो गया और नीलम हो गया। बाकी शर्त यही रहेंगे। तीसरा नंबर मिथुन, मिथुन राशि के लिए भी यही पहनेंगे, हीरा, पन्ना, नीलम। मतलब यहाँ कहने मतलब 3 नंबर लिखा है तो हीरा, पन्ना, नीलम पहनेंगे, और बशर्ते शर्त यही है कि नीच राशि में ना हो और 6, 8, 12 में ये ग्रह ना बैठे हों। मान लीजिए यहाँ पे 4th नंबर, पहले घर में 4th नंबर की गिनती लिखी है। 4th नंबर की गिनती में मूगा, मोती, पुखराज, अगर यहाँ पे पहले घर में 4 नंबर है तो इस पे विचार किया जा सकता है। अब मान लीजिए 5 नंबर लिखा हुआ है, तो माणिक और पुखराज, इस घर में 5 नंबर लिखा हुआ है, माणिक और पुखराज पे विचार कर सकते हैं। ये पहनना अत्यंत शुभकारी है, बशर्ते 6, 8, 12 में ना हो और नीच राशि में ना बैठे हों। मान लीजिए पहले घर में यहाँ पे 6 नंबर हो, 6 नंबर, तो पन्ना और हीरा और नीलम। अगर यहीं पे मान लीजिए 7 नंबर लिखा है, अब मान लीजिए यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, इसी पहले घर में 7 नंबर,
तो कौन कौन सा रत्न हो जाएगा? पन्ना, हीरा शुक्रदेव का रत्न है और शनिदेव का रत्न नीलम है। एक ध्यान देने वाली बात है, नीलम पहनने से पहले नीली पहनना चाहिए। जब नीली सूट कर जाए तभी नीलम पे विचार करना चाहिए। 8 नंबर में मूगा पहन सकते हैं। मूगा, पुखराज और मोती। 9 नंबर, फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है तो पुखराज, माणिक और मूगा पहन सकते हैं। 10 नंबर लिखा है तो फिर क्या पहन सकते हैं? पन्ना, हीरा और नीलम। 11 के लिए भी सेम यही रत्न पहनेंगे। 10 और 11 के लिए मतलब पहले ही घर को विचार कर रहे हैं। 12 नंबर की गिनती लिखी है तो पुखराज, 12 नंबर की गिनती के लिए पुखराज, मोती, मूगा। तो ये हमारा हो गया दोस्तों रत्न कौन सा पहन सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि इस उंगली में कौन सा रत्न पहनना चाहिए। एक बार फिर मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे राइट हैंड है, इधर राइट हैंड बना हुआ है। इस राइट हैंड में देखिए ये थंब हो गया। इंडेक्स फिंगर में ओपल पुखराज पहनते हैं और मिडिल फिंगर में गोमेद, हीरा, नीलम, जामुनिया पहनते हैं। रिंग फिंगर में मूगा, माणिक पहनते हैं। बेबी फिंगर में मोती, पन्ना पहनते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।